इकबाली बयान पर दस्तखत कर दो। मौत के मुंह में पड़ी है वो, और डॉक्टर्स का कहना है कि अगर वो तुमसे ना मिली तो मर जाएगी, मर जाएगी वो। अगर तुमने इकबाली बयान पर दस्तखत ना किए तो सच है ये, सच है ये, सच है। और इसकी इत्तला देना हम अपना फर्ज समझते हैं। निम्मो जी ऊपर देख चिपकली। कहाँ? वो रही। छोटे चाचा, दादी हमें समझाए मेरी बोटी दे, इनसे बोले। बाज आ जाओ उमर बेटे। दे वापस। भाभी ऐसा कर, इस मोटी को बोटी और दे दो। उमर तो बड़े दुबले हैं ना, अम्मी समझा ले इनको। तुम चुपचाप खाना। शक्ल अच्छा देखो, बस अभी। पूरी हाथी की तरह हो रही है। उमर चुप करके खाना खाओ बेटे। सदियों के भूखे। तुम लोग अम्मी, एक बात कहना थी आपसे। क्या है? लेकिन कोई बुरी बात मत बताना। अम्मी, मेरा ख्याल है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्या बात है वलीद? भाभी, मेरे रास्ते चारों तरफ से बंद हुए जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वजह से खामखा मुसीबत में फंस जाएं। लेकिन वलीद बेटे, तुमने तो कहा था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बोले तुम कहाँ जाना चाहते हो? कहीं भी। बोलो, क्या कहते हो? जी मैं अंदर आ जाऊं उमर? आप पहचाना नहीं? देखा तो है कहीं, लेकिन याद नहीं आ रहा। उस दिन अहमद मुश्तबा साहब के दफ्तर में मिले थे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, आप वहीं थी। मेरा नाम सारा है। मैं और वलीद इकट्ठे पढ़ते थे। अच्छा अच्छा, याद आ गया। आइए प्लीज। भाई की किताबों पर और डायरियों पर जगह जगह आपका नाम लिखा हुआ। आइए। ये मेरा और भाई का कमरा है। अरे आप रुक क्यों गई? अंदर आइए। मेरी कम और भाई की चीजें ज्यादा हैं। तुम तन्हा रहते हो ना? तन्हाई का अजाब और माँ और भाई की जुदाई के एहसास से घबराकर मैंने भाई की डायरियां पढ़नी शुरू की, ये जानते हुए भी कि ये इखलाकी तौर पर। उन्हें पढ़कर मैंने जाना कि भाई जैसे लोग क्यों अपनी जान पर अजाब सहकर भी सूलों से समझौता नहीं करते।
डायरियों में बार बार आपका जिक्र था। भाई किसी को इतनी शिद्दत से चाहता है, मैंने सोचा वो लड़की पता नहीं कौन होगी। आप बहुत अच्छी हैं। तुम पढ़ते हो? पढ़ता था, बी कंपार्टमेंट में था कि हालात ही कुछ ऐसे हुए। और अब? अब कपड़े की दुकान में सेल्समैन। अम्मा मुझे पुलिस ऑफिसर बनने की दुआएं दिया करती थी। पुलिस ऑफिसर क्या बनना था, उल्टा पुलिस के हाथों जिल्लत उठाई। जिंदगी में इसी तरह की बेतरतीबी होती है। हम सोचते क्या है और क्या हो जाता है। आपको भाई की याद आती है? कुछ पता है वो किधर है? इतने बरस हो गए उससे मिले, कुछ भी इल्म नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उसको टॉर्चर सेल में मार दिया गया है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे मत सोचो, मत करो ऐसी बातें। अगर सच सच ऐसा हुआ तो फिर अरे मैं तो आपके लिए चाय का पूछना भी भूल गया। तुम खुद बनाते हो चाय? हाँ, बहुत सुगड़ हो गया। जब सब लोग होते थे तो बहुत कामचोर हुआ करता था। हम तो खाना भी खुद ही बना लेते हैं। अच्छा। आप बैठिए, मैं भी आता हूँ। रुको, मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए चाय। अरे आप अंदर मत आए, देखें किचन बहुत गंदा हो रहा है। तुम तो कह रहे थे तुम बहुत सुघड़ हो गए हो। वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा चलो, मैं तुम्हें किचन भी साफ कर देती हूँ और चाय भी बना देती हूँ। पतीली वो है, आराम से। आप बिल्कुल भाभी की तरह लग रही हैं, वो भी किचन में इसी तरह। आइए तशरीफ रखिए। आपको फौरी अहकाम के तहत रिलीज किया जा रहा है। दस्तखत कर दीजिए। किसके हुक्म के तहत? हुक्म सिर्फ हुकूमत करती है जनाब। लेकिन मैंने तो ऐसी कोई दरखास्त नहीं दी। आपने अंदर आने के लिए भी दरख्वास्त नहीं दी होगी जनाब। जिस तरह हम आपको अंदर रखने के लिए पाबंद थे, उसी तरह हम आपको रिहा करने के पाबंद हैं। दस्तखत कर दीजिए।
कैसे हो बेटा? कब आए? बिल्कुल ऐसा ही हूँ जैसा क्या था। हेलो तैमूर। नहीं डॉक्टर साहब, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि वो ट्रैंक्विलाइजर्स की आदी होती जा रही है। हर वक्त उस पर नशे की सी कैफियत तारी रहती है। आप किसी वक्त रात में आकर उसको देखें तो सही। ऐसा मैं तो ज़हनी तौर पर मफलूज होता जा रहा हूं, बल्कि मुझे ये लग रहा है कि चंद दिनों में मैं भी पागल हो जाऊंगा। तो फिर आज रात आप थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने बुलाया था सर? हाँ सर, बैठो। इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है इंसानी हुकूक, हथियारों की दौड़ और आलमी सियासत पर। हमारी पार्टी की भी नुमाइंदगी रखी गई है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाओ। लेकिन सर। क्यों, परेशान हो गई? एक्चुअली सर, मुझे इस किस्म की बातों का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। देखो, जब मैं नया नया सियासत में आया था ना, तो मुझे भी कोई तजुर्बा नहीं था। जलसे जुलूसों में जब मुझे बुलाते थे माइक पर, तो मेरी भी टांगें कांपा करती थी। सारा देखो, तुम बहुत ज़हीन लड़की हो, दूसरी आम लड़कियों से मुख्तलिफ, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम वहाँ पर बहुत अच्छा बोलोगी। मैं भी 2-3 दिन में वहाँ आ रहा हूँ, कुछ पार्टी के काम हैं, वो भी हो जाएंगे, फिर साथ ही वापस आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कोई हफ्ता भर लग जाएगा। तुम मुजीब से कह के अपना टिकट बनवा लो और कमरा बुक करा लो, ठीक है? कम ऑन सारा, रिलैक्स। मैं तुम्हें जंग पर तो नहीं भेज रहा हूँ। सर, मैं कोशिश करूंगी। नहीं, कोशिश नहीं, यू आर गोइंग। राइट सर। गुड। मुझे नहीं मालूम कि मेरी रिहाई किन समझौतों के तहत अमल में आई है। मैं अपनी रिहाई पर शर्मिंदा हूं, इसलिए कि मैं तन्हा बाहर आया हूं। वो लोग जिन्होंने अपने घर, अपनी जानें, अपना मुस्तकबिल, सब कुछ जमहूरियत के नाम पर दांव पर लगा दिया, वो सब अभी तक कैद-ओ-बंद की मुसीबतें झेल रहे हैं। हम अब भी मजबूत हैं, हमारे हौसले अब भी बुलंद हैं। मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है। तैमूर, बेटा, तुमने फिर से अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्यों शुरू की हैं? बेटा, तुम कोई कारोबार क्यों नहीं करते? मुझे कारोबार और कारोबारियत से नफरत है। अच्छा, क्या मतलब है तुम्हारा?
मैंने देखा है रुपए का कारोबार करने वाला सियासत में इंसानों का कारोबार करता है। यूं भी मैं दोनों जगहों पर अच्छा कारोबारी साबित नहीं हो सकूंगा और आपको मायूसी होगी। लेकिन बेटा बेटा मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई नीड यू माय सन। आप ही का हूं, चाहूं या ना चाहूं। बेटा तुम कारोबार नहीं करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन सियासत करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को कह दो बंद की सौख्तों में मुब्तला रखो। 6 साल हो गए तुम नौजवानों ने एक तहरीक शुरू की थी। क्या बना उस तहरीक का? क्या बना? कुछ भी नहीं। आप भी इसे बेकार, फजूल और लाहासिल समझते? आप जिनके एक इशारे पर वर्कर्स गोलियों की बौछार में कूद पड़े। ऐसा सोच भी नहीं सकता। बेटा बेटा देखो, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम ख्याली दुनिया में ज्यादा रहते हो और इस तरह से महज तुम एक खास क्लास के लीडर बन सकोगे जो सिर्फ तालियां बजाता है और नारे मारता है। ज्यादा से ज्यादा ताकतवर सियासतदान बनो और रियल पावरफुल पॉलिटिशियन। आप कहना क्या चाहते हैं? वो तुम्हें सेंटर में मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार है। बेटा इससे क्या फर्क पड़ता है? एक ही घर से 2 सियासतदान, एक हुकूमत, एक ऑपोजिशन। और आप लोगों के वोट लेकर पीएम की कुर्सी पर बैठ जाना चाहते हैं। वो वोट चाहे खून में डूबे हुए क्यों ना, फिर चाहे आपको मुझे भी फरोख्त करना पड़े। आप जो कुछ कर रहे हैं ना बाबा, आई नो वेरी वेल। गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं और इनके साथ बैठे हैं, जी हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल जनाब बैरिस अली साहब। क्योंकि हमारे स्टूडियो में भी पावर का मसला है, लिहाजा हमने घंटी की बजाय डोकुटी रखी हुई है, मैन पावर इस्तेमाल की है। तो मुकाबला शुरू करते हैं मेरा ख्याल है। क्यों जी मस्कीन जी, आप तैयार हैं?
हेलो जी सर, आप कब आए सर? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बस सर वैसे ही ज़रा कल से बारिश हो रही है मुसलसल, इसीलिए शायद थोड़ी थकन हो गई। जी अच्छा रहा, बहुत अच्छा। यहाँ के माहौल में बहुत अजनबियत है सर। बस अब मैं वापस जाना चाह रही हूँ। आप आ रहे हैं? कब सर? जी अच्छा, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सर? ठीक हो? क्यों, तुम कुछ उदास लग रही हो? शायद। इस्लामाबाद पसंद नहीं आया क्या? कराची के लोअर मिडिल एरिया से निकलकर यहाँ इस शानदार होटल में मुझे लग रहा है सर कि मैं अपने आप से पिछड़ गई हूँ। सुना है सेमिनार में तो तुम बहुत अच्छा बोली हो, बहुत खरी खरी और तल्ख बातें की हैं तुमने। प्रेस ने भी बहुत सराहा है तुम्हें। पता नहीं, इतने बरसों से जो लावा मेरे अंदर पक रहा था वो सब एक ही सांस में निकाल दिया, बगैर ये सोचे कि सर। जी सुन रहा हूँ। सर अगर कल की किसी फ्लाइट से मेरे जाने का बंदोबस्त हो जाए तो 3-4 रोज और यहाँ ठहरना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। कल कोशिश करके देख लेते हैं। वैसे मैं यहाँ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। बहुत थक गया हूँ मैं, फरार चाहता हूँ। चाहता हूँ इन खूबसूरतियों में गुम हो जाऊं, जैसे वो मेले में बच्चा गुम नहीं हो जाता, बिल्कुल वैसे ही। वापसी के रास्तों की पहचान ही न रहे, ना वो गांव, न शहर, न घर, सारा। हर कामयाब और बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है, वो चाहे मोहब्बत के रूप में हो, चाहे अज़ाब के रूप में हो। आई एम सॉरी सर, मैं पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ इस तरह की बातें करता हूँ। तुम भी सोचती होगी कि नहीं सर, मैंने कभी माइंड नहीं किया। सर मुझे अक्सर ये महसूस होता है कि मैं एक भिपरे हुए समंदर में डूब रहा हूं और तुम अचानक मेरे सामने किनारे के रूप में आ जाती हो। सर आप मैं चलता हूँ, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मैं कल तुम्हारे टिकट की कोशिश करता हूँ और कल हम खाना
अहमद, अहमद, देखो ना, पता मैं कैसी लग रही? हाँ ठीक हो। अच्छा ये देखो, ये कैसे? क्या? देखो ना, ये कैसे? ये किस क्लास की औरतों की तरह बिहेव कर रही हो तुम? क्या मतलब है किस क्लास की औरत की तरह? औरत औरत होती है, चाहे वो किसी भी क्लास से ताल्लुक रखे। अच्छा अच्छा, वो कल तुमने जाना है वुमेन्स क्लब के फंक्शन में, प्रिजाइड करना है तुमने। For God's sakes. तुम्हारे इस फंक्शन में जाने से मेरी पॉलिटिकल पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, और वैसे भी आजकल औरतें सियासत में तेजी से आ रही हैं। वो तो ठीक है, मगर मुझसे ये सब कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें पता है इस तरह बिल्कुल बोल नहीं सकती, मैं क्या करूं? 5-5 हजार की साड़ियां पहन लेती हैं और चली जाती हैं गुर्बत पे बातें करने के लिए, सादगी पे सबक सिखाती हैं। कैसे हो सकता है ये हिपोक्रेसी? झूठ और फरेब है सारा। मैं नहीं कर सकती ऐसी एक्टिंग। और ये तुम जो सब कुछ पहनती हो। तो ठीक है, तो मैंने कब कहा है कि मैं इस तरह की बातें करती हूँ? इसीलिए तो मैं इस तरह की जगहों पे नहीं जाती। सब झूठी बातें। मैं तो कहती हूँ मैं ऐसी हूँ। कब तुम बताओ मैंने कब सिल्क की साड़ी पहन के चली गई हूँ मैं मर्सिडीज में बैठकर स्टाइल से जाकर वहाँ गरीब इलाकों में बस्तियों में मशीनें बांटी हैं और पोजेस बना बना के मिसेस अहमद मुश्तबा की तरह तस्वीरें खिंचवाई हैं? रहने दो प्लीज, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। मुझे बस सबा रहना है, तुम्हारी सभा। और जी, इस्लामाबाद शायद तुम्हें पसंद नहीं आया। मैंने इस नज़र से देखा नहीं। नहीं, तुम घूमी भी नहीं हो, सारा वक्त सेमिनार के बाद कमरे में बंद रही हो। जिंदगी में वैसे ही क्या कम अफरा तफरी असर के इंसान शहर के हंगामों से दिल बहलाए। वैसे तो यहाँ खासी सुनसान और पुरसुकून जगह भी हैं। जी हाँ, होटल का कमरा भी काफ़ी सुनसान है। और मैं एक खूबसूरत बात तो भूल ही गया तुम्हारा उदास मुंह देखकर। प्लीज। ये क्या है सर? आज का खूबसूरत दिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे। आपको कैसे पता चला? मैंने तुम्हारा बायोडाटा पढ़ा था। और आपको याद रहा? याद रखने वाली बात थी। आई एम सॉरी सर, मैं ये नहीं ले सकती। प्लीज आप इसे वापस रख लीजिए। सारा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, एक ऊंची और भरपूर जिंदगी के साथ। नहीं सर, मैं जहां हूं ठीक हूं।
यस कम इन। आइए सर। पैकिंग हो गई? जी तकरीबन। बैठे ना, आप खड़े क्यों हैं? थैंक यू। सारा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ सारा, तुमने अगर कुछ महसूस कर भी लिया है तो मैं सॉरी नहीं कहूँगा, इसलिए कि मैं उम्र के उस हिस्से में नहीं हूँ जहाँ मर्द माजरतों और वजाहतों की शॉर्टकट से औरत तक पहुँचना चाहता है। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी इतना कामयाब और मुकम्मल इंसान नहीं हूँ, शायद नामुकम्मल, अधूरा, लेकिन फिर भी मैंने अज़ियतनाक लम्हों में यही महसूस किया है कि मेरी बकाया ज़िंदगी में अगर तुम्हारा साथ हो, एक सहीन और बाशऊर औरत का साथ जो मेरी शख्सियत को मुकम्मल कर दे, जो मेरी सियासी जद्दोजहद की रफीक हो, तो चीज़ें निस्बतन आसान हो जाएंगी। देखो, तुम इस बात को गलत मत समझना, तुम चीज़ों को समझने की कोशिश करो। देखो, मुझे महज किसी औरत की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी शख्सियत की जरूरत है। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर। आप गलत नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं। मैं तो आपको बहुत मजबूत इंसान समझती हूँ। सारा, मैं बहुत कमजोर इंसान हूँ, इसलिए तो तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। जिंदगी में बहुत से रास्ते हमारे अपने मुंतखब करना नहीं होते सर। हमें अपनी सिमत मुंतखब करने पर कोई इख्तियार नहीं है शायद। लेकिन सारा, मैं अपने सारे रास्ते खो चुका हूँ, मुझे प्लीज अपने रास्ते पर चलने दो। इस वक्त आप परेशान हैं सर, मेरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी। जिंदगी में कई दफा हम जानबूझकर हकीकतों और सच्चाइयों से मुंह मोड़ लेते हैं। चंद रोज बाद जब आप कराची जाएंगे तो बहुत सी हकीकतों को मुझसे ज्यादा अपने करीब पाएंगे। चलिए सर, फ्लाइट मिस ना हो जाए। देखो, इनकार करोगे तो बहुत सी बातों के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। मुझसे नहीं होता ये सब कुछ, किस तरह करूं? मेरा मुस्तकबिल है, मेरा बाप है, मेरी बहनें, उन सबको मेरी जरूरत है। उन्हें तुम्हारी नहीं, तुम्हारे कमाए हुए पैसे की जरूरत है। हम भी तुम्हें पैसे दे रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, बस। तू इनकार कर रहा है? अच्छा, सारा तेरी बहन है ना? तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब कुछ? वो क्या किस्सा था उसका? क्या? सुना था कि एक बार अगर वही वाकया दोबारा दोहराया जाए तो फिर चुए! इसमें टाइम बम है, इसे संभाल कर पकड़ना, कहीं खुद नहीं उड़ जाना। पकड़ इसे, पकड़। इसे बाजार के अंदर पान वाले की दुकान के पास रख देना।
और हुजूम में गुम हो जाना। चालाक बनने की कोशिश नहीं करना। हमारा आदमी तुम्हारे पीछे होगा, वरना ये ब्रीफ केस तुम्हारे घर भिजवा दिया जाएगा। ये रहा तुम्हारा मुआवजा। आराम का काम नहीं करते हम। अरे कहाँ खोगी? जरा मेरे साथ ये स्वेटर उधड़वा लो, शैतान की आंत हो गया है। अब्बा नहीं, दवा पी लो। क्या मुसीबत है? छोड़ दे अम्मा ये सब कुछ, आप बिल्कुल अब्बा का ध्यान नहीं रखती हैं। तुम औलाद के दुखों ने इनकी ये हालत कर दी है, मुझे क्यों दोष देती हो? तुम समझती हो तुम्हारी और बीना की कमाई हमारा बोझ घटा देगी? अब्बा, क्या हुआ? बचा लो अब्बा, बिलाल, मुझे बचा लो अब्बा। बिलाल, क्या मुझे हुआ? छुपा लो घर। अरे क्या हुआ? मैं बेकसूर, मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात है? मैंने कुछ नहीं किया अब्बा। अब्बा तुम छुप जाओ, तुम छुप जाओ अब्बा, तुम्हें उठा लेंगे वो लोग। उन्होंने तुम्हारे उठाने की धमकी दी थी, तुम छुप जाओ, तुम छुप जाओ। क्या बात है बिलाल, मुझे बताओ क्या बात है? उन्होंने धमकी दी थी तुम्हें उठाने के लिए, मैंने बहुत इनकार किया, मैं बहुत मजबूर था। मेरे बाजार में बम रख दिया है अब्बा। मैंने अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखा। बम फट गया है, बम फट गया अम्मा। अरे हमारे नसीबों में क्या क्या अज़ाब लिखी है। अरे ये तूने क्या कर दिया बिलाल, ये तूने क्या कर दिया? मुझे बचा लो, मुझे किसी तरह से बचा लो अब्बा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो अब्बा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो अब्बा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो अब्बा, अब्बा मुझे बचा लो, अब्बा मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया अब्बा, बचा लो, अब्बा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो अब्बा, मुझे बचा लो अब्बा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। झूठ बोल रही हो तुम खुद से, फरार जाती हो अपने आप से। तुम भी आम लड़कियों की तरह हो, कैसे आम लड़कियों की तरह एक चमकता दमकता मुस्तकबिल देखा और फिसल गई। शादी करोगी तुम अहमद मुश्तबा से, किस लिए? तहफ्फुज़ चाहिए तुम्हें या शायद पैसे? शायद, हाँ शायद। अरे शोहरत चाहती हो तुम, नाम कमाना चाहती हो, जलसे जलूस सेमिनार्स, स्टेज पे खड़ो के फीते काटोगी, इफ्तिताह करोगी, और हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? नीचे खड़ो के तालियां बजाएंगे, है ना? और वलीद, उस पर तो फातिहा पढ़ दी होगी आपने, लेकिन उसकी बरसी पे देख जरूर चढ़ाना। अब तो आप बहुत पैसे वाली है ना, बहुत दौलतमंद है आप, और आपको क्या परवाह कोई जिए या मरे। प्लीज हसन, मुझे कुछ भी कह लो मगर वलीद के लिए ऐसा मत कहो। अच्छी एक्टिंग कर लेती है कजन आप।
एहसन। क्या बस कर दूं? क्या बस करूं? मेरी रूह के रजिस्टर पे बहुत लंबा हिसाब है तुम्हारे खाते में। सब तुम यूं भी नहीं चुकाओगी। मैं ही कह दूं, हसरत तो नहीं रहेगी मुझे। वाकई कह दो जो कहना है। मुझे भी हसरत नहीं रहेगी कि एहसन ने कुछ ना कहा। क्या दे देगा तुम्हें वो? क्या दे देगा अहमद मुश्तबा? जो कुछ मुझे वलीद से मिला उसके एक सर्रे के बराबर भी नहीं। तो फिर क्यों सारा? देखो मत करो, प्लीज मत करो ये। क्या करूं? शादी ही करना थी, मर्द का सहारा ही चाहिए था। तो फिर तुम भी तो थे, यही ना? मैं इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती तुम्हें, उसे और अपने आप को। हम दोस्त थे, हम राज थे, साथ रोए साथ हंसे हैं। मेरी जिंदगी की मुश्किल से मुश्किल रास्तों पे शेयर किया है तुमने। तुम जानते हो, चाहे तुम कितना चीखो चिल्लाओ, तुम हमेशा जानोगे, मुझसे दूर रहो या मेरे करीब। तुम जानते हो कि वलीद मेरे खून की गर्दिश में हर लम्हे था, हर लम्हे रहेगा। मैं तो अपने खून की गर्दिश में तुमसे छुपा नहीं सकती। फिर मैं तो बहुत बड़ी बेईमानी करने जा रही हूं। तो कम से कम उस बड़ी बेईमानी की वजह तो बता दो सारा, ताकि मैं वक्त जरूरत कंधा देने आ सकूं तुम्हें। आप तो है ही कंधा देने वाले। कभी किसी की लाश उठाई, कभी किसी की। मरने वाले से मरने की वजह नहीं पूछते एहसन। कैसे कंधा देने वाले हो तुम? लाश भी उठाते हो और लाश को जीने की तलकीन भी करते हो। मेरा एक काम कर दोगे? क्या? अब्बा से बात कर लेना। खुद गर्ज लड़की, मेरा जी चाहता कि तुम्हें जिंदा से नहीं निकाल दूं मैं। हेलो मुजीब साहब, इस्लामाबाद अहमद मुश्तबा साहब से बात करवाइए अभी। हेलो हेलो सर, मैं सारा। जी बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं? जी नहीं, मेरी आवाज़ बस ज़रा फ्लू हो गया है सर। आप कब आ रहे हैं सर? जी हालात ठीक हैं सर, सब। आपसे एक